बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप तमाम लोग। यकीनन अच्छे होंगे, इंतज़ार करेंगे कि कोई अच्छी सी रेसिपी आए और आप उसको बनाएं। आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया कि आप प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं और रेसिपीज़ को बनाते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। अच्छी बात है कमेंट्स करना, लेकिन अगर कोई आप नेगेटिव चीज़ भी देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम में या आपको लग रहा है कि नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए था, वो भी आप लोग हमें ज़रूर बताया करें कि भाई इस तरह से हो रहा है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है आप बहुत परफेक्शन के चक्कर में कभी कभी कुछ चीज़ें जो है ना इग्नोर कर जाते हैं या ओवरलुक हो जाती हैं, तो वो फिर अच्छी नहीं लगती ना। तो ये काम आपका है कि आप मुझे बताएं क्यों। इसलिए कि देखिए आप भी तो मेरी फैमिली का हिस्सा है ना, तो फैमिली का हिस्सा होने के नाते तो थोड़ी सी हेल्प तो आपको मेरी करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल मेरी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं कि मुझे आप जो भी रेसिपी बनाते हैं उस पर कमेंट्स करें, मैसेज करें। कोई रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप दैन एंड देयर भी आप मुझे जो है ना मैसेजेस कर सकते हैं कि जी हमें ये रेसिपी जो है वो चाहिए ना। तो बहरहाल आप तमाम लोगों का एक दफ़ा फिर शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम को देखते हैं और पसंद करते हैं। भाई मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो चाह रहा है कि ज़रा उसको सब्सक्राइब किया जाए और आप लोग कमेंट्स करें उसके ऊपर। तो मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील आप याद रखें। और प्रोग्राम में मैं इस प्रोग्राम के थ्रू भी आपको बताती रहती हूँ कि आप लोग काइंडली कमेंट्स क्या करें कि जी हमने मेट्रो पे देखा था तो फिर हम यहाँ पर हमने चैनल को सब्सक्राइब किया। बहुत सारे लोग जिन्होंने नहीं किया है तो मुझे ज़रूरत है उनकी बहुत सारी दुआओं की, और उनका ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम श्योर कि आप बिल्कुल ये काम करेंगे। तो आज क्या बना रहे हैं हम आपको बता देते हैं। आज सिंपल सी दो रेसिपी, वैसे मैं रोज़ाना ही कहती हूँ कि सिंपल रेसिपी है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता है घर में आप क्या बनाएं। तो मेरी एक वो होती है और मैंने बड़ा इस चीज़ के ऊपर ख़ुद भी फोकस किया हुआ है कि घर में आपके जो फ्रिज और डीप फ्रीज़र होते हैं उनके अंदर बीन्स जो हैं वो लाजमी आना चाहिए। बीन्स यानी रेड किडनी बीन्स हैं, वाइट किडनी बीन्स, वाइट बीन्स हैं। फिर उसके अलावा आपके पास चने, सफ़ेद चने, काले चने, दोनों होना चाहिए। उसकी वजह मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं स्नैकिंग में भी काम आती हैं। आप इनसे मेन कोर्स भी बना सकते हैं, आप इसको गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। ये मैं आपको बहुत दफ़ा ये तमाम चीज़ें बता चुकी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि देखिए हम प्रोटीन तो हमें चाहिए होता है, हमारी बॉडी को प्रोटीन चाहिए होता है। हम प्रोटीन के लिए अंडा या गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम समझते हैं कि शायद यही प्रोटीन है, बट दालों के जो प्रोटीन होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन होते हैं। कभी कभी गोश्त के प्रोटीन जो है, ये एग प्रोटीन जो है वो आपको नुकसान भी कर जाता है क्योंकि उसमें एनिमल फ़ैट शामिल होती है। अब एनिमल फ़ैट जो है वो क्या, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि एनिमल फ़ैट जो है वो वाकई नुकसानदेह होती है। यानी आप गाय, बकरे, भैंस, जो भी आप गोश्त आप इस्तेमाल करते हैं उसमें जो होती है फ़ैट जितनी भी होती है ना वो यकीन करें नुकसानदेह होते हैं। हम लोग कहते ही हैं कि जनाब पुलाव बनाएं तो उसमें जनाब ज़रा चिकना गोश्त आना चाहिए, स्टू बन रहा है ज़रा चिकना गोश्त आना चाहिए। तो वंस कभी खा लेना कोई इतना मसला नहीं होता। और हमेशा मैं एक बात कहती हूँ कि जी बीफ आप जब बनाते हैं ना तो बीफ को बनाने का जो एक सुपर ईजी तरीका जो है वो ये है कि आप उसको बॉईल करके बनाएं। बॉयल से मुराद ये है कि आप गोश्त को थोड़ा सा बॉईल कर लें। तो आप देखेंगे जैसे तो आप गोश्त को बॉईल करते हैं और उसमें कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं। पानी गर्म करें, उसमें गोश्त डालें, उसको उबाल आने 2 से 3 उबाल आएंगे तो आप देखेंगे सारी इम्प्योरिटीज़ जितनी भी होती हैं वो गोश्त में आपको ऊपर नज़र आ जाएंगी। वो क्या होता है, वो किस तरह से वो झाग की फॉर्म में आती हैं, जैसे झाग आ जाता है ना, और वो झाग आप देखें उसको स्कम कहा जाता है कुलिनरी लैंग्वेज में, स्कम। और वो जो है वो क्या होता है कि वो आप देखें कुछ काला काला सा होता है। वो इम्प्योरिटीज़ हैं, आप उनको निकाल दीजिए किसी भी छन्नी से ना। उसके बाद आप उस गोश्त में थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छा सा वॉश करके फिर आप उसको पकाएंगे तो इंशाल्लाह ताला वो नुकसानदेह भी नहीं होगा। और क्योंकि पहले दूसरे बॉयल में या 15-20 मिनट बॉयल करने में वो इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो जल्दी से निकल जाती हैं। तो उसके बाद आप पकाएंगे इंशाल्लाह आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। हेल्थ इज़ वेल्थ कहा जाता है ना, बचपन का एक ये है प्रोवर्ब्स के जी, हेल्थ इज़ वेल्थ। यानी सेहत वाकई एक नेमत है, एक दौलत है। क्योंकि अगर आप सेहत अच्छी होती है तो आप बिल्कुल सही रहते हैं। वैसे ही भी अगर नॉर्मली भी आपका हल्का सा भी कुछ सर्वर में दर्द होता है, आप कितना को परेशान हो रहे होते हैं कि जिस सर में दर्द हो रहा है और कभी कभी आपको रेस्ट करना पड़ जाता है या मेडिसिन लेनी पड़ जाती है। तो सेहत जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। लेकिन क्या है, कुछ वायरल्स ऐसे होते हैं कभी कभी आपको लग जाते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा कभी परेशानी का बाइस बन जाते हैं। लेकिन ठीक है, बीमारी भी कहा जाता है कि जिस्म की ज़कात होती है कि आप अगर बीमार हैं या बुखार है तो कहते हैं कि बुखार को कभी नहीं कहना चाहिए कि ओ भाई बुखार हो गया, बुखार को बड़ा भरा ना हो। ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेकर आते हैं और निकल जाती हैं वो चीज़ें।
तो बिल्कुल बुखार आ जाए तो कोई बात नहीं, आपके जिस्म की ज़कात निकल गई। तो बिल्कुल इसको फॉलो करें, लेकिन हाँ ये नहीं कि आप बीमार हो जाए तो बस जी जिस्म की ज़कात निकल ली, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एक आध दिन के बाद आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको फ्लू है या वो है तो फ्लू में फ़ौरन ही आपने मेडिसिन नहीं लेनी कि आपने जी फ़ौरन ही मेडिसिन खाना शुरू कर दी। तो थोड़ा सा ख्याल रखते हुए और फिर आप मेडिसिन लें, और ख़्याल रखें ठंडा पानी बहुत ज़्यादा ना पिएं। कोई ऐसी चीज़, आपका गला सेंसिटिव है तो कोई खट्टा चीज़ खा के पानी ना पिएं। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग नहीं करते, वाकई नहीं करते। मैं भी नहीं करती हूँ, मेरे साथ भी ये मसले रहते हैं, कभी गला ख़राब हो जाता है। लेकिन मैं गले की ख़राबी से बहुत डरती हूँ, बिकॉज़ मेरा तो काम ही गले से चलता है कि अगर मैं अच्छा बोलूँगी नहीं या बोलूँगी प्रॉपर नहीं बोलूँगी तो ज़ाहिर है मेरा काम तो ख़राब होगा। आ जाते हैं रेसिपी पे। रेसिपी में आज हम बना रहे हैं वाइट बीन्स। वाइट बीन्स यानी सफ़ेद लोबिया जो है वो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। सफ़ेद लोबिया और आलू की एक करी बनाएंगे जो बहुत ही अच्छी बनती है, टेस्ट वाइज अच्छी होती है, और आप बनाएंगे तो आपको भी अच्छी लगेगी। अब बीन्स आपके पास बॉयल हुए रखे होते हैं, इनसे आप बहुत कुछ बना सकते हैं। ये वाले बीन्स, इनसे आप इसको सैलड में बना के डाल के खाएं, आपको बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। फिर एक फिलिंग वाली आपको फीलिंग आएगी ना। तो यहाँ पर डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के बराबर तेल, और इस तेल में डालेंगे एक प्याज। ये प्याज मेरे पास यहाँ पे रखी हुई है, ये गई इसमें एक अदद प्याज। ठीक है, अच्छा सा इससे मसाला बनेगा। अच्छा, रेसिपी कार्ड में आप हो सकता है देखें तो उसमें टमाटर आपको बॉइल्ड एंड पिसे हुए, लेकिन ये बहुत ही अच्छे बारीक कटे हुए हैं। तो ये मेरे पास टमाटर है, आप 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर बीन्स के साथ साथ मैंने आलू का इस्तेमाल भी किया है, आलू भी मेरे पास यहाँ रखे हुए। अब आलू ऐसी सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट है कि जब आप किसी भी चीज़ में डाल देते हैं तो ज़रा सा बच्चे से अट्रैक्ट हो जाते हैं और बच्चे इजीली उसको खा भी लेते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बनती है, मज़े की बनती है, और टेस्ट वाइज तो अच्छी भी है, इकोनॉमिकल भी है, और हेल्थ वाइज भी अच्छी है। तो बीन्स हमेशा घर में बॉईल करके रखें, मंगा के रखें। जैसे कि रेड किडनी बीन्स हाफ़ के जी बना लें और उसको 2 दफ़ा करके बना लें, उससे आप बहुत अच्छा जो है वो सैलड बना सकते हैं। आप उसको सालन में बना सकते हैं, आप उसको दाल मखनी बना सकते हैं, फिर उससे आप उसको गोश्त में भी पकाएंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आएगा। चलिए जी, इसको होने देते हैं, और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हम, हमारे पास ये रखी हुई है टमाटर रखा हुआ है, टमाटर बारीक चॉप है, ये डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, और आप अगर हींग के आपको अच्छी लगती है, हींग लवर है, तो आप उसमें हींग भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जितने भी बीन्स होते हैं थोड़े से बादी भी होते हैं, तो इसलिए इसका बादीपन दूर करने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ी सी हींग। हींग के फ्लेवर को डेवलप होने में टाइम लगता है, और कुछ लोगों को उसका जायका नहीं अच्छा लगता, बट फ्लेवर आता है उससे। और सबसे बड़ी बात है आपकी हेल्थ के लिए बहुत, गैसेस वगैरह लोग कहते हैं ओ भाई गैसेस हो गई, ये चीज़ें खाने से गैसेस हो जाती हैं, या रात के टाइम पे अगर आप दाल खाएं, मूंग की दाल खाएं या बीन्स खाएं तो थोड़ी सी गैसेस हो जाती हैं, तो उसको बहुत कवर अप कर जाती है ये चीज़। तो ज़रूर आप डाला करें। 12 टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के थोड़ा थोड़ा डाल के शुरू कीजिए, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको आदत पड़ जाएगी इसकी। हेल्दी चीज़ों पे आएँ, हेल्दी चीज़ें खाया करें। ठीक, चाहे तो इसमें एक सफ़ेद साबुत लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं डालूँगी इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा जाएगा इसमें तकरीबन ये 3/4 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया। थोड़ा सा क्रैक होने देते, और प्याज को आपको बहुत ज़्यादा लाल करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक काम ये करेंगे कि पहले डाल देंगे इसमें आलू गलेंगे। अच्छा, ये देखें आप 2 कप मेरे पास बीन्स हैं, यानी बॉईल हुए। मैंने तो ज़्यादा उबाले थे, उसमें से मैंने थोड़े से ले लिए, और उसके बाद मैंने इसमें एक बड़े साइज़ का आलू, ये 2 छोटे छोटे आलू ले लीजिएगा, उससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा सा आ जाता है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। नहीं डालना चाहते तो बिल्कुल मत डालिएगा। चावलों के साथ, ये प्लेन राइस जो बनते हैं उसके साथ ये बेहतरीन लगते हैं। चलें जी, ये देख लेते हैं प्याज का कच्चापन जो है वो हो गया है। अब मैं डालूँगी इसमें ये टमाटर, 1 अदद बड़े साइज़ का ले लें या 2 छोटे मीडियम ले लीजिए। अदरक लहसुन का पेस्ट ये चला गया इसमें, और अब हम डालेंगे इसमें अपने बाकी के मसाला जार। ठीक है जी, वो क्या क्या होंगे वो आपको हम बताते जाते हैं साथ में। अच्छा जी, ये है मेरे पास नमक। अच्छा, ऑलरेडी नमक हमारे पास जो है बीन्स में पड़ा हुआ है, बट टमाटरों के लिए मसाले के लिए और आलू के लिए मैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून,
हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया 1 टीस्पून। ठीक है, तो कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। चलें, अब मसाले को हम थोड़ा सा ये भून लेते हैं। ये हो रहा है। अब ये आलू जो मेरे पास है कि मैंने काट के पानी में इसलिए डाले हुए थे कि ज़रा पानी की वजह से थोड़े से काले नहीं पड़ते। चलें, ये 2 अदद मेरे पास आलू थे, छोटे साइज़ के 2 थे। अब इसको भी साथ ही डाल देते हैं और थोड़ा सा भून लेते हैं। भून के फिर इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा गला लेंगे थोड़ी सी देर के लिए। फिर मैं इसके अंदर ये बीन्स शामिल करूँगी। बीन्स मेरे जो हैं वो 100% गले में, ये आप देख सकते हैं। ये देखें जी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल बेहतरीन गले में। ये आप सैलेड में डाल के खाएं, आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। देखें जी, ठीक है जी। बस ये कि मसाले के साथ ज़रा मिक्स होगा ये। थोड़ा सा तेज़ आंच ही रखिएगा ताकि टमाटर जो है वो ज़रा भुन से जाएँ। अच्छा, उसके बाद हम एक रेसिपी बनाएंगे आलू के कबाब, आलू और बेसन के कबाब। वो कैसे बनेंगे? इसके लिए आलू हमारे पास रखे हुए। इंग्रेडिएंट क्या क्या इसके अंदर जाएंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सारे इंग्रेडिएंट हमारे यहाँ पे तैयार रखे हुए। ये भी बड़ी क्विक सी रेसिपी, ये दोनों रेसिपीज़ बना लीजिएगा एक दिन, और उसके साथ थोड़ी सी अगर आप राइस बना लेंगे ना तो ये दोनों चीज़ें शौक़ से खा देंगी। आलू भी एक ऐसी चीज़ है कि आप इससे ऐसी है कि स्नैकिंग भी कर सकते हैं, लंच टाइम, डिनर टाइम और ब्रेकफास्ट टाइम तीनों हैं इससे कवर अप हो जाते हैं कि आप बना सकते हैं इससे चीज़ें। चलो जी, मैं यहाँ डालूँगी इसमें पानी, और पानी जाएगा तकरीबन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए डाला है कि आलू गल भी जाएँ और हल्का सा इसमें एक ग्रेवी का अंश शामिल होना चाहिए। चलो, ये हो गया। और इसको अब हम पकने देते हैं। इसको हम कवर कर देते हैं। कवर करके हम इसको पकाएंगे, और पकाएंगे हम इसको इतनी देर के लिए कि ज़रा सा ये अच्छा सा हो जाए, आलू गल जाए। तकरीबन गलेंगे तब मैं इसके अंदर ये बीन्स जो है वो इसमें ऐड करूँ। लेकिन जाते जाते बता दें कि थोड़ी सी हरी मिर्चें जो है ना हम इसमें डालेंगे अभी पकते में। चलें, 2 से 3 हरी मिर्चें चली गई। अच्छा, हरा धनिया, हरी मिर्च, और साथ ही मेरे पास ये स्लाइस की हुई अदरक जो है ये भी रखी हुई, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। अदरक जो है इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। दूसरे एक मैंने कहा ना बादीपन को कम करता है, तो वो भी करेगा। वैसे तो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया था, बट ये कि अदरक डालेंगे और भी अच्छा लगेगा। और साथ ही अगर आप हींग डालेंगे तो मज़ा ही दोबारा हो जाएगा। बहुत सारे मज़े आ रहे हैं, लेकिन आप जल्दी से जाइए, कुछ पानी शानी पीजिए, गर्मी हो रही है। अपना ख्याल रखें। एक ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करते हैं, तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर मैं समीना जलील आपको 2 चीज़ें बनाना सिखा रही हूँ, बहुत सारी बातें आपको बता रही हूँ, ताकि कि मैं कहती हूँ कि मेरी जो देखने वाले मेरे व्यूअर्स जो हैं वो खानों के साथ साथ वो कुछ एटिकेट्स, कुछ चीज़ें, कुछ बातें, कुछ घरेलू चीज़ें वो भी सीखते रहेंगे ना, तो भाई अच्छा लगेगा ना कि आपको बहुत सारी चीज़ें हमारे प्रोग्राम के थ्रू जो है वो देखने को भी मिलेंगी और करने को भी मिलेंगी। तो हमारा मकसद सिर्फ यही होता है, कोई नसीहतें करना मेरा काम नहीं है, लेकिन ये कि बहरहाल मैं चाहती हूँ कि आप देख रहे हैं प्रोग्राम तो आपके लिए एक अच्छी बात हो जाएगी कि आपको सारी चीज़ें हम बताते भी रहेंगे। अच्छा जी, आलू और बेसन वाले जो कबाब बन रहे हैं वो कैसे बनेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए हमारे पास ये आलू, ठीक, ये आलू मेरे पास है। ये मेरा ख्याल है 2 मीडियम साइज़ के मैंने आलू ले लिए थे, वो हमारे पास है। इसके बाद डालेंगे इसके अंदर ये देखें चावल का आटा। इससे क्या होगा कि एक अच्छी बाइंडिंग आएगी और क्रिस्पीनेस भी आएगी। ये चला गया। इसके बाद डालेंगे हम इसमें ये प्याज, और प्याज जाएगी इसमें एक छोटे साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, सॉरी। और ये है मेरे पास हरा धनिया, हरी मिर्चें, सॉरी वो इसमें डाल दी मैंने। अब डालेंगे हम इसमें कुटा हुआ धनिया, ठीक है, कुटा हुआ धनिया। आप इसमें मैं तकरीबन डालूँगी, ज़रा सा मोटा है तो निकलेगा मुश्किल से इसमें से, तो ये डालेंगे हम इसमें तकरीबन ऐसे 1 टेबलस्पून। बहुत ही अच्छा फ्रेश पिसा हुआ है ये मेरे पास। और एक आपने देखा होगा मार्केट में आजकल आया हुआ कुटा हुआ धनिया, एक तो वैसे तो बिल्कुल सूखा सा होता है, एक आया छोटा छोटा सा ग्रीन सा, उसकी खुशबू अमेजिंग। इस वक्त जैसे ही मैंने इसको खोला है बड़ी अच्छी सी इसमें से खुशबू आई मेरे पास। मैंने इसको थोड़ा सा कूट के रख लिया है क्योंकि कुटा हुआ अक्सर चीज़ों में काम आता है, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद बाकी के मिर्च मसाले, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून,
हल्दी 1 पिंच, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक हम जायके के मुताबिक डालेंगे। नमक मैं इसमें तकरीबन 1 टीस्पून डाल देती हूँ, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आप कितना इसमें पसंद करें। आप चाहें तो चाट का मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट मैं नहीं डाल रही क्योंकि चाट के मसाले में टाटरी होती है, वो जल्दी चीज़ों को ख़राब करती है। अब यहाँ पर मेरे पास बेसन है। बेसन को अभी तो मैंने खासा गाढ़ा रखा हुआ है, ठीक है। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये आधा कप के करीब था, ज़रूरत पड़ेगी तो और भी ले सकते हैं। ये चूँकि कोटिंग होगी इससे ना, और इसमें डालेंगे हम अजवाइन। अजवाइन जाएगी इसमें ऐसे 1/4 टीस्पून के करीब आपने अजवाइन ले लेनी है। उसके बाद आप लेंगे नमक। नमक लेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, और लेंगे हम इसमें हल्दी। हल्दी से ज़रा सा कलर अच्छा सा ब्राइट आ जाएगा। अच्छा, अब आप चाहें तो इसके अंदर सोडा भी मिला सकते हैं, मैं देखती हूँ। अच्छा, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर लीजिए कि ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। इसे थोड़ा सा और पतला होना चाहिए ताकि ये उस पर अच्छा सा टिक जाए, यानी हम जो कबाब बनाएंगे उस पर टिक जाना चाहिए। और जो लोग वेजिटेरियन होते हैं, यानी जो वेजिटेबल्स या खाना पसंद करते हैं, मीट नहीं खाते, उनके लिए तो ये दोनों रेसिपीज़ बेहतरीन हैं कि आप खाएं, बनाएं, इंजॉय करें। चलें जी, हैवी नाश्ता करना चाहते हैं, दोनों चीज़ें बना लीजिएगा, नाश्ता अच्छा सा हो जाएगा आपका ना। चलो इसको हम यहाँ रख देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, और अब हम करेंगे इसकी मिक्सिंग। पहले तो इसकी मिक्सिंग करके रख देंगे। अच्छा, चावल का आटा आपके पास नहीं है तो ब्रेड क्रम्स भी इसके अंदर ऐड कर, मैं ख्याल है ब्रेड क्रम्स तो हर एक के पास ही होते हैं, इससे अच्छी तरह बाइंडिंग आ जाती है। चलो जी, मिक्स इट, और छोटे बनाइएगा, बहुत बड़े ना बनाइएगा। नमक टेस्ट कर लीजिएगा, लगेगा कि कम है तो फिर और भी डाल लेंगे, कोई इशू थोड़ी है। और किसी भी अच्छी चटनी सैलड के साथ सर्व करेंगे, चटनी के साथ, सॉस के साथ करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा है कि इससे आप सैंडविचेस भी डिफरेंट बना सकते हैं, बच्चों को बर्गर्स बना कर दे सकते हैं। देखिए, अब ये आपके माइंड की क्रिएटिविटी, मैं तो आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। आप इसको फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आप इसको किसी बर्गर में रखें, उसके बाद चटनी वगैरह डालें, बहुत बेहतरीन लगेगा। इससे आप ग्रिल्ड सैंडविचेस बना सकते हैं, जैसे ये मैंने डाला है। आप उससे फिर वो मत डालिएगा, चावल का आटा, और यही वाला मिक्सचर जो है ना लगाइए स्लाइस के ऊपर, बटर में उसको हल्का सा ग्रिल कर लें, तो आप यकीन करें बड़े ही को बेहतरीन बनेंगे। अब मैं काम करूँगी कि सारे पहले बना के रख लेती हूँ, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, ये ऐसा है कि बहुत ही आराम से आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते। मैं हल्का सा नमक टेस्ट करना चाहूँगी, बेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा छोटे रख लेते हैं, बहुत बड़े बड़े नहीं। इसको बना के और रख लें। अच्छा, अगर आपने इसमें चाट का मसाला बनाया ना तो काइंडली इसको आप फ़ौरन बना लीजिएगा, ठीक है, बना के उसी वक्त कंज्यूम कर लीजिएगा, वरना चावल के अगर इसमें चाट का मसाला पड़ा होता है ना तो वो पानी छोड़ देता है, और वो पानी की वजह से सारी चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती। चले जी, ये तो हो ही रहा है, साथ ही हमारे ये जो बन रहे हैं यहाँ पर बीन्स जो हैं वो बन रहे हैं। तो आलू उसके लिए मैंने रखे थे, देखते हैं आलू के क्या सारे हालात हैं। चले, आलू अभी तो गले नहीं है तो इसलिए मुझे पानी और डालना पड़ेगा। तकरीबन टोटल पानी 1 कप। चूल्हा थोड़ा सा हमारा तेज़ था, इसको मिक्स कर लेते हैं। बस अब 2 मिनट के बाद मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूँगी, ठीक है ना। आसान रेसिपी, और सबसे बड़ी बात है कि बजट फ्रेंडली है। देखें, हमारे यहाँ एक परेशानी हो जाती है कि मेहमान आए तो भाई बिरयानी बनना चाहिए, कढ़ाई बनना चाहिए। थोड़ा सा उनसे हट के इस टाइप की चीज़ें भी बनाएंगे तो गेस्ट भी यकीन करें डिफरेंट चीज़ें खाएंगे तो वो खुश होते हैं। आप ये बनाइए, साथ आप इसके साथ राइस बना सकते हैं, जो पुलाव राइस मैं बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ, वो बनाइएगा, बेहतरीन एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा। चाहे तो आप इसके साथ दही फुल्की भी बना सकते हैं, है ना। दही फुल्की भी बहुत अच्छी लगती है इसके साथ ना। तो कॉम्बिनेशन भी जो है ना वो ज़रूरी होते हैं हर चीज़ के साथ ना। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा बुरा समझा जाता है, वो भाई गेस्ट आए तो जब तक कढ़ाई नहीं बनेगी ना उस तब तक मज़ा नहीं आएगा, या बिरयानी नहीं बनेगी मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।
अपने आप देखें कि आपका बजट तो बहुत ज़्यादा आउट नहीं हो रहा। हर शख्स को दिल चाहता है कि हाँ आप उसके लिए कोई बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ बना के रखें, या आपका भी दिल चाहता है कि आपके घर जो गेस्ट आए उनके लिए कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ें बनाएं। लेकिन हर चीज़ का एक वो होता है, अगर मेहमान बड़ा फ्रीक्वेंटली आपके पास आता है ना, तो आप किसी और दिन उसको खिला सकते हैं। कभी इस तरह की चीज़ें भी बनाया करें, तो ये अच्छी रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये बजट फ्रेंडली हैं, आपका बजट ख़राब नहीं होगा, ठीक है। और ज़ाहिर है आधा किलो आलू आपके घर में मौजूद ही होंगे ना, हर घर में मौजूद होते हैं। शाम की चाय के साथ भी ये बेहतरीन रेसिपी है कि आप बनाइए, किसी भी केचप के साथ आप इसको सर्व करें, अच्छी रहेगी। फिर आप नाश्ते में पराठे के साथ एक अंडा बनाया, अंडे के साथ आपने एक ये वाला कबाब जो है उसको सर्व कर दिया, तो भी बहुत अच्छा रहेगा। दाल चावल बने हुए हैं घर में, आप ये वाले कबाब बना लीजिए। जैसे बहुत घरों में मैंने देखा है, मुझे भी किसी ने अभी रिसेंटली कहा था कि ये दाल चावल बनते हैं तो उसके साथ पापड़ भी होना चाहिए, उसके साथ सैलड भी होना चाहिए, और उसके साथ पता नहीं और क्या होना चाहिए। तो मैंने कहा फिर वो दाल चावल तो फिर अम्मी कहती होंगी भाई दाल चावल नहीं पकाने से बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती हैं। बहुत सारे घरों में होता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन फिर मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जी घर में अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़ाहिर मिलकर कर लें, लेकिन अगर ये कि ज़ाहिर घर में लोग कम हैं फिर आप बनाते हैं तो एक ही शख्स पे इतना बर्डन नहीं आना चाहिए कि वो दाल चावल बनाने जा रहे हैं अपनी आसानी के लिए और बेशुमार चीज़ें उसके साथ सर्विंग में लगता बहुत अच्छा है। आप यकीन करें कि दस्तरखान ऐसा सज जाता है उन सब चीज़ों के साथ। और आजकल आपने देखा कि पापड़ वगैरह जो है कलर्ड भी आने लगे हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि सादे ही होने चाहिए। आलू के पापड़ बनते हैं, फिर दाल के पापड़ बनते हैं, तो आप कोई से भी जो आपको अच्छे लगते हैं वो लेकर आइए और फिर बनाइए, बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने देखा लोगों के घरों में चावल ताहरी खिचड़ी बनती है, उसके साथ भी पापड़ जो है वो बनाए जाते हैं। बहरहाल आपके घर में बनाए जाते हैं तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर ना। वैसे मेरे घर में भी मेरे बच्चों को शौक़ है, मैं कभी वंस कभी बना लेती हूँ, तो अच्छे लगते हैं दाल चावल के साथ ना। चलें जी, ये देखिए बस तकरीबन बन रही है। अब मैं दाल के अंदर जो ये आलू के अंदर मैं वो डाल देती हूँ। ये देखिए कितने बहुत सारे, आधा किलो भी आलू नहीं था ये, उसके साथ कितने बहुत सारे ये देखिए बन गए ना। तो अभी 2 और बन सकते हैं, एक और बनेगा अभी ना, ये देखें, ठीक। और उसके बाद हम इनकी फ्राइंग करेंगे। फ्राइंग करने के बाद आप देखिएगा अच्छा प्यारा सा कलर आ जाता है इन पर ना। अच्छा, बेसन में आप सोडा डालना चाहें डाल सकते हैं। अच्छा, बच्चों के स्कूल का लंच आप बनाते हैं ना, तो कितनी प्रॉब्लम होती है माओं को भाई हर रोज़ क्या चीज़ दी जाए ना। तो कभी आप इस तरह के बनाइएगा, बनाने के बाद उसको फ्राई करें, फ्राई करने के बाद आप बच्चों के उसके सैंडविचेस बना के उसको उनको दे दें। लेकिन उससे फिर हरी मिर्चें वगैरह मत डालिएगा इतनी बहुत सारी, जैसे मैंने इस डाली है, ज़रा ज़्यादा चटपटे से बन रहे हैं तो आप मत डालिएगा, है ना। तो ये तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। चलें जी, इसको मैं हटा देती हूँ और फिर मैं आती हूँ हाथ वॉश करके। फिर हम पहले बीन्स जो हम बना रहे थे उसके अंदर हम पहले बीन्स डाल देते हैं। चलो, अच्छा जी, आलू वैसे अभी गले नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, लेकिन हो जाएंगे इसमें ना। काफ़ी हो गए, लेकिन मसाले के साथ बीन्स को भी पकाना है ना हमें। तो ये गए इसमें 2 कप वाइट बीन्स। अच्छा, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी क्योंकि अच्छा तो हो गया है बट थोड़ा सा इसमें पानी और जाएगा ना। ये देखें, ये मैंने पानी डाल दिया और अब इसको मैं दूसरी साइड पे स्लो हीट के ऊपर रख देती हूँ। इस रेसिपी में अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और रेसिपी तो मैं आपको बताया लास्ट में रिपीट करती हूँ। चलें जी, अब ये पक रहा है। अच्छा, वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि मैं बीन्स वगैरह के फेवर में बहुत होती हूँ कि बीन्स जो है वो बनना चाहिए महीने में 2 दफ़ा लाजमी, एक दफ़ा सफ़ेद वाले, एक दफ़ा लाल वाले। फिर आप चने जो हैं उनसे भी बहुत कुछ बना सकते हैं। आप उससे हमस बना सकते हैं, शाम की चाय के ऊपर चाट बना सकते हैं, या फिर आप उसमें जैसे कि आलू के साथ, उसमें अंडे के साथ, चिकन के साथ
चावलों में भी आप 2-3 तरीके से बना सकते हैं। अच्छा सैलेड कोई बनाए, उसके ये मेडिटेरियन सैलेड अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर भी अगर आप ये डालेंगे ना चने वगैरह, बहुत अच्छा बनता है। ख़ासतौर से आपके हस्बैंड या आपके जो घर में जो भी लोग हैं, अगर वो जाते हैं बाहर जाते हैं और वो घर का ही लंच करना चाहते हैं, आप उनके लिए बना सकते हैं ये चीज़। क्योंकि क्या है कि बाहर का लंच जो है ना ठीक है, लेकिन ज़रा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो काइंडली इस बात का ख्याल रखें कि ख़वातीन के घर में लंच उनको बना के दे दिया जाए। और मर्द हज़रात चाहते हैं कि लंच ऐसा होना चाहिए कि जिसमें उनको ज़्यादा हैसल ना करना पड़े, मीन्स के वो इजीली वो उसको खा सकें। यानी कि जैसे कि अच्छा सैलेड बना हुआ है, उसके अंदर चंक्स भी पड़े हुए हैं, उसके अंदर चने भी पड़े हुए हैं, तो वो इजीली उसको खा सकते हैं। आपने ऑफिस में अपनी टेबल पे बैठे हुए वो खा सकते, ना गर्म करने का मसला ना कुछ, ना वो इजीली हमस बना दें, उसको भी ना गर्म करने का मसला, ना ही बहुत ठंडा करके खाने की ज़रूरत है। उसके साथ कुछ आप सैलेड काट के दे दें जिसमें गाजर है, इसके अलावा खीरा है, आइसबर्ग या सलाद के पत्ते हैं, वो आप दे सकते हैं। तो आप यकीन करें कि वो इतना कंफर्टेबल रहते हैं ना, तो आप ज़रूर इस तरह की चीज़ें बना कर दिया करें। सैंडविचेस तो बनते ही हैं, लेकिन ये सैलेड जो है बहुत बेहतरीन रहते हैं। चलो जी, पिंच ओनली पिंच ये मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसकी फ्राइंग करती हूँ। मिक्स इट। वैसे तो ये कि रमज़ान की डिश है, आप इससे मैंने मेरा ख्याल है बहुत दफ़ा रमज़ान में बनाने सिखाएंगे। आई एम श्योर कि आपको याद होगा। अच्छा, इससे पता है क्या, अगर आप मेरे YouTube चैनल पे जाएंगे तो ये मैंने इस तरह से बनाए, इसकी 2-3 सैम्पलिंग की हैं। एक इसके सैंडविचेस बनाए, एक इसके चने थोड़े से मिला के इसकी चाट बनाई है, और एक जो है वो हमने बनाए थे बर्गर बंस के अंदर। तो बड़ी कोई बेहतरीन है, लोगों ने बहुत पसंद किए कि एक चीज़ से आपके उसमें थोड़ी सी वेरिएशन ऐसे की थी कि उसमें ज़रा सा रिचनेस के लिए थोड़ी सी मैंने क्रीम की एडिशन भी की थी, तो बहुत ही कोई ज़बरदस्त बने थे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह। इसको हम इसमें डिप करेंगे इस तरह से। अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, और इसी तरह से इनको सबको फ्राई करेंगे और निकाल लेंगे। कितना आसान है ना। आसान चीज़ों पे जाएं, ज़िंदगी को आसान बनाएं, हर दफ़ा ज़िंदगी को मुश्किल ना बनाएं। कभी कभी आप बहुत एहतमाम कर दें, स्टेक्स तक घरों में ख़वातीन बना लेती हैं, मैं भी अपने घर पे बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी अपने घर में ऐसी चीज़ें बनाती हूँ ताकि घर वाले जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ आती है तो ज़रा अच्छा लगता है उनको। और मेरे घर में तो ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाई जाती हैं। हम भी ऑलमोस्ट वेजिटेरियन हैं कि मुझे भी वेजिटेबल्स की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। वेजिटेबल हैं, दालें हैं, उनसे बनी हुई चीज़ें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इवन मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को पसंद करते हैं। लेकिन ये कि अगर हम गोश्त खाते हैं तो फिर हम गोश्त को इसी तरह से बॉईल करके पानी फेंक के और फिर उसको बनाते हैं ताकि उसकी इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो नहीं रहना चाहिए। और बीफ अवॉइड ही करते हैं कि बीफ ना खाएं, लेकिन बहरहाल बीफ भी खाते हैं, ऐसी बात नहीं। क्योंकि बीफ एक ऐसी चीज़ है कि अब कोफ्ते बीफ में अच्छे लगते हैं, कबाब बीफ में अच्छे लगते हैं, पुलाव अच्छा लगता है, बिरयानी अच्छी लगती है, और भी बहुत सारी चीज़ें। चुकंदर गोश्त जो है वो बीफ में अच्छा लगता है, चने की दाल गोश्त अच्छा लगता है। बहरहाल वो भी बनाते हैं और वो भी बनाते हैं, दोनों ही चीज़ें बन रही होती हैं। तो बहरहाल ये हर घर में ऐसे ही होता है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। और ये कर हम इसमें डालते जाते हैं, क्यूट से ये फ्राई हो जाएंगे। तो अब हम इनको निकालेंगे और सर्व कर। आप इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ये उल्टा कर लीजिएगा ताकि ये ज़्यादा अगर इस पर लग जाए बेसन तो ड्रिप हो जाना चाहिए। चले जी, हमने एक ट्रिप इसका कर लिया। ऐसा करते हैं 2 5, ये भी 3 2 5 हो गए, ये एक ज़्यादा था ना। चल इसको अब हम ये इतने क्रिस्पी और इतने मज़े के होते हैं, ये देखें। और अंदर से भी आपको इतने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लगेंगे क्योंकि हमने इसमें चावल का आटा इस्तेमाल किया है। चावल के आटे के बेनिफिट्स तो बहुत ज़्यादा हैं। इवन ब्यूटी में आजकल बहुत ज़्यादा आपने देखा ही होगा, सारी ख़वातीन ब्यूटी की चीज़ें करें ना करें लेकिन देखती ज़रूर है। वाली वीडियो है ना मेरी तरह से कि मैं देखती ज़रूर, चाहे मैं कभी करूँ ना करूँ। वैसे मैं कभी भी नहीं करती कि मैं कोई ब्यूटी टिप्स जो है वो करूँ। हालांकि हमें अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। सारी चीज़ें ख़वातीन जो हैं वो आपको पता है कि किचन में ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है, तो उनको चाहिए ये कि वाकई अपना ख्याल रखें। और ये जो घरेलू टोटके होते हैं ना, आप यकीन करें बेहतरीन रहते हैं।
ये अच्छे से होना शुरू हो गए। तो अब मैं इसके लिए एक प्लेट ले लेती हूँ और इसको निकालते हैं। चावल के आटे की मैं आपको एक बताती हूँ रेमेडी ना। चलिए, देखा आपने क्या प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से। अब ये बच्चे बड़े शौक से खाएंगे, लेकिन जब बच्चे खाएं तो काइंडली इतनी मिर्च ना डालिएगा जितनी मैंने अभी डाली है ना। मैंने काफ़ी सारी डाली है इसमें ना। और नेक्स्ट टाइम में आप ये इनको रिमूव कर दें। और ये भी बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, क्रिस्पी से ना। और ज़रा सा क्या होगा कि ऑयल का टेम्परेचर भी थोड़ा सा डाउन हो जाएगा ना। रेसिपी कार्ड आप लोग ज़रूर देखा करें, क्योंकि रेसिपी कार्ड आ रहा होता है तो आप उसको फॉलो करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रेसिपी कार्ड में मैं कोई चीज़ मिस कर जाती हूँ तो मैं ज़रूर बताती हूँ, या ज़्यादा कभी लिख देती हूँ तो मैं बता देती हूँ कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बकरीद के बाद क्या है कि जैसे जैसे अब मुहर्रम नज़दीक आते चले जा रहे हैं लोग, मैंने देखा है कि बकरीद के मौके पे बड़ी बड़े बारबेक्यू और सारी चीज़ें होती रही हैं लोगों के घरों में, और आज अभी तक भी जारी हैं। और कुछ लोग तो उस गोश्त से हलीम भी बनाते हैं। तो भाई हलीम जो भी बनाए ना, तो मुझे बताएं अपनी रेसिपी कि आपकी हलीम की रेसिपी क्या है। वैसे तो मैं बना चुकी हूँ यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि कोई अच्छा सा डिफरेंट सा क्विक सा हलीम जो है वो बन जाए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अभी बताती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। हलीम देखिए एक ऐसी चीज़ है कि एक वन पॉट मील है। मुझे लगता है लोग कहते हैं कि जी हलीम बनाना बड़ा मुश्किल काम है, यूँ होता है। हाँ, बल्क में अगर आप बनाते कोई देख शेक बनाने खड़े हो गए तब तो वाकई हाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। उसमें मर्द हजरात की ज़रूरत पड़ती है ना, कि वो ज़रा घोंटा वगैरह अच्छी तरह लगा सकते हैं घोंटे के साथ। लेकिन मैं कहती हूँ घर में भी आप कम मसालों के साथ हलीम बनाया करें। मैं जैसे अपने घर में लाजमी, हमारे घर में महीना 1.5 महीने के बाद एक दफ़ा हलीम बनता है, और वो बहुत ही लाइट सा बनता है। लेकिन उसमें सारे लवाजमात होते हैं, सिर्फ मिर्च मसाले कम होते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मिर्च मसाले में कहती हूँ कम से कम होना चाहिए, आप उसको वैसे ही इंजॉय करें। तो हमारे घर में तो बहुत बनता है। और उसका तरीका हमारा ये होता है कि जैसे हमने कभी मौका मिला, मुझे टाइम मिला, तो मैंने उसमें क्या करती हूँ, गेहूँ और जौ जो है वो बॉईल करके अलग से रख लेती हूँ, फ्रीज़ कर देती हूँ उनको। और ये मैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में करती हूँ ताकि मुझे काफ़ी दफ़ा 2 दफ़ा काम आ जाए ना। अगर मैंने 2 महीने के बाद फिर बनाना है या 1.5 महीने के बाद फिर बनाना है तो बहुत आसानी हो जाती है आपको। फिर कभी एक दफ़ा मैंने ये किया कि जी गोश्त बनाया, ठीक है ना, गोश्त बनाया कम मसाले कम तेल के साथ बना के, और उसको फिर फ्रीज़र में डाल दिया और उसको इतना गला लिया कि वो खुद ब खुद ही श्रेड होना शुरू हो जाता है। फिर जिस लास्ट डे होता है ना, जिस दिन मुझे बनाना है, तब मैं क्या करती हूँ, वो भी मैं एक दिन पहले दालें जितनी भी होती है बना लेती हूँ। फिर मुझे पता है कि प्रोपोर्शन क्या है, तो मैं उसी हिसाब से फिर सब चीज़ों को मिक्स करती हूँ। मिक्स करने के बाद उसको पकने के लिए रख देती हूँ। कभी भी मैं ये नहीं करती कि मैं उसको जो ना ब्लेंडर में या चॉपर में या लोग करते हैं ना डाल के उसको बीट मिक्स कर देते, मैं कभी नहीं करती। मैं हमेशा कोशिश मेरी होती है इसी तरह से उसको सिंपल तरीके से उसको बनाओ और घोंट के बनाओ जो अच्छा लगता है। चले जी, बातें इतनी हो गई कि उसमें ब्रेक आ गया। ब्रेक में हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, मैं पानी छानी पीऊँगी, आप भी जाइए जल्दी से वापस आइए ताकि हम अपनी अगली रेसिपी आपको दिखा सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल बट ज़बरदस्त सी चीज़ें बन गई। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कितने अच्छे से प्यारे से लग रहे हैं ना, किसी के भी सामने आप। अच्छा, इसको केचप के साथ सर्व कीजिएगा, बट इट्स अप टू यू कि आप दही की चटनी बनाते हैं, केचप बनाते हैं, जो भी आपको पसंद है आप ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पर हमारे बीन्स जो है वो भी पक चुके हैं तकरीबन, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। साथ साथ मैं काम ये करूँगी, ये देखें। अच्छा, इसमें अगर आप 1 टेबलस्पून भुना बेसन डाल देंगे तो उसका टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। ये देखें जी, ग्रेवी बेहतरीन सी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी अदरक और ये थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्च अभी डाल रही हूँ, और डाल के इसको मिक्स करूँगी और उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी, फ्लेम ऑफ। और अब इसको सेटल डाउन। इसकी कंसिस्टेंसी ये रहना चाहिए, बहुत भुना हुआ नहीं अच्छा लगता। अगर आप बहुत बना हुआ बनाएंगे तो फिर वो प्रॉपरली गलता नहीं है, क्योंकि आप इसको ज़्यादा गला लेंगे। देखिए ये अच्छा
गला हुआ था तो ये बेहतरीन बना, वरना क्या होगा फिर वो खड़ा खड़ा सा रहता है, वो अच्छा नहीं लगेगा। बहरहाल इट्स अप टू यू। अच्छा जी, आ जाते हैं, पहले हम रेसिपी रिपीट करते हैं कि हमने बेसन और आलू के जो कबाब बनाए थे उसके लिए हमने आधा किलो हमने आलू लिए थे, उनको बॉईल किया, मैश किया, उसके अंदर एक मीडियम साइज़ की प्याज चॉप करके डाली, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें इसके अंदर हमने बारीक चॉप करके ऐड की। इसके अलावा हमने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून हमने इसमें हमने शामिल किया था चावल का आटा। चावल का आटा नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स इसमें 2 टेबलस्पून शामिल कीजिएगा, वो नहीं है तो थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, लेकिन भुना हुआ बेसन जब डालेंगे तो थोड़ा कम डालिएगा वरना बेसन की आने लगती है। फिर इसके अंदर हमने कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून शामिल किया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया, नमक 1 टीस्पून शामिल किया, कुटी लाल मिर्च, पिसी लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, और थोड़ी सी ब्राइटनेस के लिए हल्दी भी मैंने इसमें ऐड की। हरा धनिया, हरी मिर्च डाली, मिक्स किया खूब अच्छी तरह से इसको, और छोटे छोटे इस तरह से हमने कबाब बनाए। और बेसन का हमने घोल तैयार किया। बेसन में हमने थोड़ा सा नमक, सोडा, अजवाइन, थोड़ी सी मिर्चें डाली और उसको मिक्स कर लिया। उसकी कंसिस्टेंसी जो थी वो पकौड़ों के बैटर से पतली रखनी है आपने, वरना वो बहुत ज़्यादा टफ़ कोटिंग हो जाएगी, वो अच्छी रहेगी। ये जो है ये क्रिस्पी कोटिंग हो जाएगी ना, तो इसको आप डीप फ्राई भी करेंगे तो इंशाल्लाह टूटेंगी नहीं, बिकॉज इसके अंदर हमने चावल के आटे का इस्तेमाल किया था। चावल के आटे से अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और बेहतरीन रहता है। इसके बाद हमने बनाए हैं ये लोबिया और आलू का जो हमने करी बनाई है, यानी सालन बनाए हैं, मसाले वाले बनाए हैं। इसके लिए हमारे पास 2 कप उबले हुए बीन्स थे, यानी सफ़ेद वाला लोबिया था, और 2 छोटे साइज़ के आलू या 1 आलू ले लीजिएगा। 1 प्याज मीडियम साइज़ की लीजिएगा। आधा कप आपने तेल लिया, तेल में आपने प्याज को फ्राई किया। जब प्याज आपकी अच्छी सी फ्राई हो, हल्की सी फ्राई हो जाए तो आप टमाटर डाल देगा। अब आप पिसे हुए टमाटर भी डाल सकते हैं, आप इसमें चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 बड़े साइज़ का या 2 मीडियम साइज़ के ले लीजिएगा। वो इसके अंदर डालें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल किया। नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ डाल के मसाला भून लिया। जब मसाला भुना तो मैंने आलू डाले, आलू डाल के भी मसाले को भूना। फिर उसको क्या किया, जब आलू डाल के मसाले को हमने भून लिया तो क्या हुआ कि उसमें पानी डाला। पानी डाल के हमने उसको गला लिया। आलू ऑलमोस्ट गल गए थे तो मैंने बीन्स इसमें डाले, पानी अगेन इसके अंदर शामिल किया और इसको पका लिया। साथ ही अदरक और हरी मिर्चें डालिएगा तो ये बेहतरीन सा वाह अच्छा सा तैयार हो जाएगा। ये देखिए जी, अब मैंने सेटल डाउन होने के लिए इसीलिए रखा था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा हाथ से इसी तरह से हिलाती हूँ और मैं तो इसी तरह से इसको पोर कर देती हूँ। बिस्मिल्लाह। ओ ये देखिए जी, हो गया तैयार। चलो जी, अब हम इसमें जो हरा धनिया, हरी मिर्चें हमने ऐड की हुई थी वो हम इसमें डाल देंगे। हरा धनिया, हरी मिर्च, और साथ ही क्या चीज़ थी हमारे पास? हमारे पास थी अदरक। ये देखिए जी, चलो जी, जूलियन अदरक थोड़ी सी ले लीजिएगा। टेस्ट वाइज भी अच्छी लगती है और वैसे भी आपको एक बादीपन का एहसास नहीं होगा इसमें डालने के बाद। चलो जी, आई एम श्योर कि आपको रेसिपी अच्छी, सिंपल, बजट फ्रेंडली लगी होगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारे यहाँ कोशिश यही होती है कि हम बजट फ्रेंडली बनाएं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे खाने भी आपको बनाना सिखाते रहते हैं जो कि बहुत रिच भी होते हैं और थोड़ा सा उसमें आपकी जो होती है ज़्यादा उसका आपका बजट जो है वो जाता है और सॉसेस भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बनाते हैं चीज़ें, बहुत चीज़ें ऐसी बनाते हैं, पास्ता की बहुत सारी चीज़ें और या बेकिंग की कुछ चीज़ें बनाते हैं, तो होता क्या है कि वो फिर कुछ दिनों के बाद हमारा ये होता है कि नहीं भाई नहीं, नॉर्मल खाने पे आ जाते हैं ना। नॉर्मल खाना, या जैसे अभी बकरीद गुजरी थी तो हमारी कोशिश पूरी ये थी कि इस बकरीद के मौके पर जितनी भी चीज़ें बना सकते प्रोग्राम में बना लेते। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे पाए हैं, इसके अलावा निहारी है, हलीम है, ये चीज़ें बहुत दफ़ा मैं बना चुकी हूँ। तो अगर आपको देखनी है तो मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील, उस पर देखिएगा, या फिर आप अपना मेट्रो के चैनल पे देखिएगा, वहाँ पे आपको ये रेसिपीज़ मिल जाएंगी। लेकिन अगर ना मिले तो फिर मुझे बताइएगा, मैं उसका लिंक आप लोगों को दे दूँगी ताकि आप अपने घर में वो रेसिपीज़ को बनाएं। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि आज का प्रोग्राम आपने मिस कर दिया, भाई कल देख लीजिएगा ना, कल भी आपके पास टाइम होगा तो कल आप 1 से 2 बजे आ रहा होगा रिकॉर्डेड प्रोग्राम, आप वो देख लीजिएगा, नहीं तो यूट्यूब चैनल है उस पर आप देख सकते हैं। ठीक है जी, ये थी हमारी आसान सी सिंपल सी रेसिपी जो कि आपको बहुत मज़ा देंगी और सारी उसमें ये आप बना सकते हैं। आप हेवी अगर आप ब्रंच करना चाहते हैं तो उसमें भी बना सकते हैं। दोपहर के टाइम पे आप खाना बनाते हैं, जैसे दाल चावल बनाते हैं, उसके साथ ये बना लीजिए कबाब, या आप इसके साथ एक कॉम्बिनेशन और बना लीजिए, आप पुलाव राइस बनाइए,
ठीक है। और साथ ही थोड़ा सा इसके साथ दही फुल्की बना लें या दही बना लें, अच्छा सा रायता बना लें, तो ये 4 से 5 लोग 6 लोग आराम से इस खाने को खा सकते हैं। तो मेरा बताने का मकसद ये होता है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं उनको समझ नहीं आता कि वो शादियों की गई, घर में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो वो किस तरह से खाने को मैनेज करें। ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आपको ये चीज़ें आना चाहिए, ठीक है जी। तो आई एम श्योर कि आ गई होंगी, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान में जितने चैनल्स हैं या बाहर भी जितने चैनल्स हैं, उन्होंने हम सब लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प की है कि उससे हम बहुत कुछ जो हमने नहीं सीखा था वो सीख लिया। मैंने देखा कुछ बच्चियाँ जिनकी शादी होती है उनको कुछ भी नहीं आ रहा होता, लेकिन चैनल्स पे देख देख के उनको बहुत कुछ आ जाता है, वो सीख जाती हैं और फिर इन चीज़ों को बनाती हुई। आजकल आपने देखा कॉम्पिटिशन्स भी बहुत होने लगे हैं डिफरेंट ब्रांड्स के, तो उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहरहाल कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है, इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और टीम को अपने दुआ में याद रखना है, क्योंकि टीम हमारी अच्छी होती है तो आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।